लवली पीपल, आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको पसंद आए तो। और मैं हूँ प्रीति। आज एक बार फिर बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ डिवोशनल कहानी भी सुनेंगे जिससे हमें सीख मिलेगी और हम किचन में भी कुछ बनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हम सब अपने कर्म करते रहते हैं, मतलब कि कर्म तो सबको ही करना पड़ता है, कि बिना कर्म किए कुछ मिलता नहीं है। लेकिन हम सभी कर्म करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, और उसमें भी सोचते हैं कि हमें अप्रिसिएशन मिल जाए, कोई बोले अच्छा बहुत अच्छा काम करा है या इस तरह का कुछ भी। मतलब इन रिटर्न हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हमें मिले, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके। इंसान की मतलब थॉट वैसे ही चलती है। पर जो कर्म बिना स्वार्थ के किया जाए वो कर्म शुद्ध बन जाता है। और हमारे धर्म में हमारे जो देवता हैं, भगवान हैं, देवी देवता अलग है, भगवान ईश्वर अलग है, तो हमारे जो भगवान हैं वो हमें हमेशा कुछ ना कुछ संदेश देते हैं, कुछ सिखाते हैं। तो आज की जो कहानी है वो है भगवान शिव की, कि उन्होंने कैसे इस पृथ्वी को, लोगों को, जानवरों को, मतलब पूरे संसार को उन्होंने कैसे बचाया, और बिना किसी रिटर्न के। उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, वो सिर्फ सबको बचाना चाहते थे। तो कहानी कुछ ऐसी है कि बहुत पुरानी है वैसे कहानी, कि समुद्र मंथन हो रहा था। अब समुद्र मंथन में एक एक करके चीज़ें निकल रही थी और सब बांट रहे थे। देवता थे एक तरफ राक्षस थे, बांट रहे थे कि ये आप ले लो, ये हम ले लेते हैं, ऐसे करके चल रहा था। लेकिन जब हलाहल मतलब विष जब निकला तो सब घबरा गए कि ये क्या है। और विष इतना तीव्र था कि पूरी पृथ्वी जो है, धरती है, उसका टेम्परेचर बढ़ने लग गया, गर्मी ज़्यादा होने लग गई, ऑक्सीजन कम होने लग गया, लोग बेहोश होने लग गए। तो इस तरह का विष बहुत खतरनाक विष था। अब अल्टीमेटली होता क्या है कि जो देवता होते हैं वो पहले अपने लेवल पे कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन जब नहीं होती है तो सब कहाँ जाते हैं? भगवान शिव के पास। तो त्राही माम करते हुए सारे के सारे देवता जो है भगवान शिव के द्वार पहुँचे और उनसे कहा कि प्रभु रक्षा कीजिए, बचाइए, त्राही माम त्राही माम। तो भगवान ने कहा कि भी क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि इस तरह से विष निकला है और पूरी पृथ्वी इस तरह से तो जल जाएगी, तो आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, आप ही हमें बचा सकते हैं। भगवान शिव भोलेनाथ, भोले भंडारी और हमेशा दूसरों का भला करने वाले उन्होंने क्या करा कि जो विष था, हलाहल था जो, उसको अपने कंठ में धारण कर लिया। अगर कंठ में धारण नहीं करते तो पूरी सृष्टि जो है वो समाप्त हो जाती, खत्म हो जाती। तो भगवान ने क्या किया कि उन्होंने विष ग्रहण किया और विष को अपने कंठ में रोक लिया, यहाँ पर उसको धारण कर लिया। अब जब, क्योंकि वो विष इतना ज़्यादा तीव्र था, इतना ज़्यादा विनाशकारी था कि उनका गला जो है वो नीला पड़ गया विष के प्रभाव से। तो भगवान शिव हैं, उनको उसी कारण से नाम मिला नीलकंठ, क्योंकि उन्होंने विश्व की सृष्टि को बचाने के लिए, विश्व की रक्षा करने के लिए उन्होंने इतना तीव्र विष जो है अपने गले में धारण किया। और कोई स्वार्थ नहीं था, कोई उनको ये नहीं था, बस वही चाहते थे कि सृष्टि को बचाया जा सके। तो इस तरह के हैं हमारे भोले भंडारी भगवान शिव। जय शिव जी की। तो कहने का आशय यही है कि हम सब भी अगर थोड़ा थोड़ा कोशिश करके अगर हम कुछ ऐसा कर सके, मतलब भगवान शिव का तो मतलब वो तो भगवान है, लेकिन क्या हम सब मिल करके अपने लेवल पे छोटी छोटी ऐसी चीज़ें करें, सेक्रीफाइसेस करें जिससे लोगों का भला हो सके, तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। तो इसी खूबसूरत थॉट के साथ हम अगले सेगमेंट पे जाते हैं, जहाँ पे हम चलते हैं किचन में। लेकिन ये कहानी आपको, भगवान शिव की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास कोई कहानी है जो मैं शेयर कर सकूं, मैं अपने आवाज़ में आपको सुना सकूं, सबको सुना सकूं, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब चलते हैं किचन में। ये बन रही है टिंडे की सब्ज़ी। मैंने इसमें नमक और हल्दी डाला है और
ये भी बन जाएंगे। तो अभी ये थोड़े से सॉफ्ट नहीं हुए हैं, सॉफ्ट थोड़े से हो जाएंगे तो मैं इसमें मिर्ची और धनिया मिलाऊंगी। और ये है छाछ, उसमें मैंने डाली हल्दी, मिर्ची, नमक, और अब मैं उसमें डालूंगी थोड़ा बेसन और फिर इसे मिक्स करूंगी और हम बनाएंगे कढ़ी। तो अंदाज़न बेसन डालेंगे 1 चम्मच के करीब। आ गया, बस 1 चम्मच बेसन हमने डाला। अब हम इसे मिक्स करेंगे और फिर कढ़ी छोंकेंगे। कढ़ी छोंकने के लिए हम राई लेंगे, तेल में राई डालेंगे, हींग डालेंगे और ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को हम उसमें छोंक देंगे। ये मैंने तेल लिया है और ये तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें जीरा डालेंगे, जीरा नहीं सॉरी, हींग डालेंगे और राई डालेंगे। तक हम इसे मिक्स कर लेते हैं। ये छाछ, लाल मिर्च, छाछ, हल्दी और बेसन है। नमक भी डाल दिया है मैंने इसमें। तो आप अपने हिसाब से, मतलब जैसा आप नमक मिर्ची खाते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। और ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इसमें जो बेसन है ये पूरे अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। अगर इसके डले रह जाते हैं ना तो ये अच्छा नहीं, कढ़ी में मतलब ऐसे अजीब सी बनती है फिर। तो ये हम 1 चम्मच राई लेते हैं और तेल गरम हो गया, इसमें डालते हैं थोड़ी सी हींग और अब गैस को स्लो रखते हैं। ये मेरी चालनी है स्टील की जो मैंने गैस पे रखी है और अब मैं इसके थ्रू, ये जो मिक्स नहीं हुआ है बेसन, ये ऐसे हो जाता है। और जब ये हमने डाल लिया इसमें, मैंने थोड़ा इसको मिक्स कर लिया, तो इसे जब तक एक उबाला नहीं आ जाए तब तक हम इसको हिलाते रहेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि छाछ है, गरम आंच पे रखा है तो फट जाएगी छाछ। तो इसे हिलाते रहेंगे। एक उबाला आ जाएगा उसके बाद में हम गैस स्लो कर देंगे और फिर ये उबलती रहेगी। तो जितनी ज़्यादा उबालेंगे उतना ही ज़्यादा कढ़ी का टेस्ट अच्छा आएगा। तो इसमें मैंने धनिया और मिर्ची मिला दी है और अब ये धनिया मिर्ची के साथ मैं इसे थोड़ी देर सेकूंगी ताकि मसाला सिक जाए अच्छे से और फिर गैस बंद कर दूँगी। अब ये इसमें उबाला आ गया है कढ़ी में और हम इसे उबलने देंगे अब कुछ टाइम और गैस को हम स्लो कर देते हैं और ये ऐसे उबलती रहेगी तो मस्त वाली टेस्टी कढ़ी बनेगी। तो सिंपल सा खाना हमने बनाया और खाना टिंडे की सब्ज़ी थी, बच्चों को जनरली पसंद नहीं आती है और साथ में कढ़ी बनाई थी और मसाले जैसे सब खाते हैं अपने हिसाब से हम डाल सकते हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो। वैसे तो मतलब कुछ स्पेशल रेसिपी में नहीं था, जनरली ऐसे ही बनाई जाती हैं सब्ज़ी और कढ़ी। तो ये था आज का व्लॉग। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, खुश रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए। आपसे फिर मिलेंगे कल बहुत सारी बातों के साथ और एक डिवोशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।